बात पिछले लॉकडाउन की है जब वो मिला था। शायद इस लॉकडाउन में कई खूबसूरत रिश्ते बने और बिगड़े हों, पर अमृता के जीवन का ये एक बेहतरीन रिश्ता था। बात शुरू हुई कुछ इस तरह कि उसने अमृता की प्रोफाइल फ़ोटो को लाइक किया। फिर देखते ही देखते वो अमृता का दोस्त बन गया। कई कस्में तो कई वादे भी हुए, जिंदगी भर साथ निभाने के इरादे भी हुए, पर शायद ये रिश्ता नियति को मंजूर नहीं था। अमृता और निश्चय, यही वो नाम था जिस पे अमृता जान लुटाती थी, क्योंकि निश्चय ने अमृता को इस लॉकडाउन के अकेलेपन से बाहर निकाला था। जिंदगी की रफ्तार फिर लौटी जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ। सब जैसे अपनी ज़िंदगी में वापस लौट गए। अगर कोई न लौट सका तो वो अमृता थी। आप जिसे कम जानते हो वो आपको बहुत बेहतर लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप किसी इंसान के नज़दीक जाते हैं उसकी कमियां नज़र आने लगती हैं। क्या ये इतना मुश्किल है कि हम किसी की कमियों को जानकर भी उससे प्यार कर लें? शायद सबके बस में नहीं, लेकिन कभी कभी बस में भी हो तो भी वक्त और हालात हमारा साथ नहीं देते। जिंदगी ने तो अमृता के लिए कुछ और ही सोच रखा था। जिस अनजान रिश्ते पर अमृता अपनी जान भी दे सकती थी, वो रिश्ता अचानक ही जिंदगी से कहीं गुम सा हो गया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। फिर शायद निश्चय कभी अमृता को न मिला। अमृता को रिश्ते संजीदगी से निभाना था, पर रिश्ते जैसे अमृता का इम्तिहान लेते थे। निश्चय अब कभी दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसा अमृता को लग रहा था। ऐसे ही कई साल बीत गए। अमृता का निश्चय उसे कभी नहीं मिला, और अमृता भी जैसे भूल चुकी थी कि कभी वो निश्चय को जानती थी। एक रोज अमृता बाजार से वापस आ रही थी, तभी उसे फटे चिट्ठे कपड़ों में कुछ जाना पहचाना सा एक शख्स नजर आया, लेकिन अमृता उसे पहचान नहीं पाई। उस शख्स का चेहरा उसकी आंखों से हटता ही नहीं था। हर काम को करती रहती, लेकिन दिमाग में वही फटे हाल शख्स घूमता रहता। न जाने क्यों वो चेहरा जाना पहचाना सा लगता था। अमृता रोक नहीं पाती उस फटे हाल शख्स को देखने को। वो रोज बाजार जाती, लेकिन वो शख्स कभी दोबारा उसे नजर नहीं आया। एक दिन अचानक अमृता को वही शख्स सड़क के किनारे बैठा नजर आया। अमृता उसके पास गई और बोली, कौन हो आप? आपका नाम क्या है? लेकिन उस शख्स ने अमृता की जैसे आवाज सुनी ही नहीं। अमृता ने न जाने क्या सोचकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आप चलिए मेरे साथ। पता नहीं ये सुनकर वो शख्स उठा और अमृता के साथ चलने लगा। अमृता उसे घर ले आई और उसकी देखभाल के लिए एक नौकर रख दिया और याद करने की कोशिश करने लगी कि ये कौन है। अचानक जैसे बिजली सी चमकी, अरे ये तो निश्चय है, लेकिन ऐसे कैसे? अमृता की आंखें भर आईं। वो दौड़कर निश्चय के पास गई और उसकी शक्ल निश्चय की फोटो से मिलाने लगी। ये तो निश्चय ही है, लेकिन इसकी हालत ऐसे कैसे हो गई? अब अमृता ने एक पल भी देर नहीं किया और शहर के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट के पास निश्चय को लेकर गई। न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया कि किसी गहरे में सदमे के कारण निश्चय की याददाश्त चली गई है। धीरे धीरे दवा और घर के प्यार भरे माहौल से निश्चय की याददाश्त वापस आ सकती है। अमृता अब दिन रात निश्चय की सेवा करती, उसको अपने साथ बिताए पल की बातें सुनाती, पर निश्चय को कुछ भी याद नहीं आता था। अमृता ने निश्चय के माता पिता का पता लगाने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। अमृता दिन रात बस निश्चय के बारे में ही सोचती रहती कि ऐसा क्या सदमा लगा कि उसकी याददाश्त चली गई, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो निश्चय को व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा नहीं जानती थी। उसका संबंध फ़ोन के जरिए हुआ था। अमृता ने निश्चय की देखरेख के लिए नौकर से 1 साल की छुट्टी ले ली। हर पल वो निश्चय के साथ रहती। एक दिन वो रात को निश्चय को सुलाकर वापस आ रही थी। अचानक निश्चय ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया।
अमृता ठिठक गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। एक पल को लगा कि शायद निश्चय वापस आ गया, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहीं निश्चय को सब याद तो नहीं आ गया, लेकिन ऐसा नहीं था। निश्चय बिना कुछ कहे बस अमृता को अपनी ओर खींच रहा था, और अमृता भी जैसे इस प्यार भरे स्पर्श से मुग्ध हो गई थी। लेकिन शायद निश्चय को कुछ भी याद नहीं आया था। ये एक महज आकर्षण था जो अचेतन अवस्था में भी उसके मन में आ गया था, और अमृता ने जैसे आज इस स्पर्श पे अपना मन प्राण निश्चय के हवाले कर देना चाहा था। अमृता ने अपनी तपस्या से निश्चय में बहुत से परिवर्तन लाए। अब निश्चय अमृता से बातें करता, उसके साथ रहता, काम में हाथ बटाता, लेकिन उसको अपना पुराना जीवन याद ही नहीं आता था। और अमृता इस निश्चय को पाकर जैसे सब कुछ भूल गई थी, क्योंकि ये निश्चय पूरी तरह से अमृता पर निर्भर और समर्पित था। एक दिन अमृता बोली, निश्चय, क्या तुम्हें अपना नाम याद है? निश्चय ने कहा, नहीं। अमृता बोली, निश्चय, तुम पहले से मुझे जानते थे, क्या ये याद है? निश्चय ने कहा, नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अमृता धीरे से निश्चय के करीब जाकर बोली, तुम्हें पता है, हम लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन अचानक एक दिन तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मैं बहुत रोई थी, लेकिन तुमने कभी मुझसे बात नहीं की। मुझे लगता था तुमने मुझे धोखा दिया है, और इसलिए मैं भी तुम्हें भूलने की कोशिश करने लगी। और देखो, इतने सालों बाद ईश्वर ने हमें कैसे मिलवाया। लेकिन देखना निश्चय, मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला कर रखूं। निश्चय बस हाँ में सिर हिला देता है। इधर कुछ दिनों से अमृता की तबीयत ठीक नहीं रहती। निश्चय की देखरेख में उसे अपना ख्याल ही नहीं रहता था। उसने आज डॉक्टर को दिखाने का निर्णय लिया। अमृता के पैरों तले धरती खिसक गई जब डॉक्टर ने कहा कि वो गर्भवती है। निश्चय के साथ रहते हुए अमृता तो अपना सब कुछ भूल चुकी थी। अमृता को निश्चय के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। इसीलिए इतनी बड़ी बात होने पर भी वो घबराई नहीं, बल्कि उसको ये लगा कि शायद इस खबर से निश्चय खुशी महसूस करे और जल्दी ठीक हो जाए। अमृता घर पहुंचकर निश्चय के पास गई और बोली, निश्चय, अब तुम जल्दी से अपनी याददाश्त वापस लाओ, वरना अब तुम्हारी याददाश्त को वापस लाने वाला आ रहा है। निश्चय ने कहा, ये क्या कह रही हो? अमृता बोली, हाँ निश्चय, मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन इस बच्चे के आने से पहले हमें शादी करनी होगी। वैसे ही समाज में मेरे लिए कई तरह की बातें की जा रही हैं। निश्चय ने कहा, लेकिन मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो अपना कुछ भी याद नहीं। अमृता ने कहा, धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा निश्चय, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और वो तो हमारे प्यार की निशानी भी है। हम लोग अगले हफ्ते ही शादी करेंगे। निश्चय ने कहा, ठीक है अमृता। अगले ही हफ्ते दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। निश्चय हर वक्त अमृता का पूरा ख्याल रखता, और अमृता धीरे धीरे मातृत्व के प्रकाश में निखरने लगी। लेकिन जैसे जैसे अमृता की गर्भावस्था की अवधि बढ़ रही थी, निश्चय कुछ खोया खोया सा रहने लगा था। एक दिन निश्चय बोला, अमृता, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसी अवस्था में मैंने किसी को देखा है। शायद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अमृता ने कहा, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम याद करने की कोशिश करो, देखना अपने बच्चे के जन्म के साथ तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। निश्चय ने कहा, पता नहीं, देखो क्या होता है। आज अमृता प्रसव पीड़ा से करा रही थी। निश्चय उसे लेकर डॉक्टर के पास गया। अमृता का ऑपरेशन होने वाला था। वो ऑपरेशन थिएटर में बेहोश पड़ी है और निश्चय उसके लिए दवाइयों को लाने गया है। तभी तेज रफ्तार से आ रही एक कार से निश्चय टकरा जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ लोग उसे उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। अमृता और निश्चय दोनों ही ऑपरेशन थिएटर में बेहोश पड़े हैं।
अमृता ने एक लड़के को जन्म दिया। अमृता ने होश आने पर पूछा, निश्चय कहाँ है? एक नर्स ने अमृता से झूठ कह दिया कि वो दवाई लाने गया है। अमृता ने कहा, बहुत देर हो गई है, अब तक निश्चय क्यों नहीं आया? अपने बेटे को देखने में वो इतनी देर कैसे कर सकता है? तब एक नर्स ने अमृता को समझाते हुए कहा कि देखो बेटी, चिंता मत करो, तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन वो स्वस्थ है, होश आते ही तुम्हारे पास आएगा। 3 दिन हो गए थे, लेकिन निश्चय नहीं आया। आज अमृता ने बेटे को लेकर निश्चय के पास जाने का निर्णय किया। शायद बेटे को देखकर निश्चय को होश आ जाए जल्दी और पूरी तरह से ठीक भी हो जाए। एक नर्स अमृता को लेकर निश्चय के पास गई। निश्चय बेसुध पड़ा था। अमृता धीरे धीरे निश्चय के माथे को सहलाती हुई बोली, उठो निश्चय, देखो तुम्हारा बेटा आया है तुम्हें होश में लाने। अमृता ने जैसे ही निश्चय के सिर पे बेटे का हाथ लगाया, निश्चय करा उठा। नर्स दौड़कर डॉक्टर को बुलाकर लाई। डॉक्टर ने निश्चय को कुछ दवाई खिलाई। निश्चय ने आंखें खोल दी। अमृता लपक कर निश्चय के पास गई और धीरे से उसके कान में कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हें होश में लाने वाला आ रहा है। निश्चय कुछ देर तक अमृता को देखकर बोला, आप कौन हैं? अमृता ने कहा, क्या हुआ निश्चय, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? निश्चय बोला, हाँ मैं निश्चय हूं, लेकिन मैं आपको नहीं जानता, कौन है आप? अमृता का कमजोर शरीर ये सुनकर बेहोश होकर गिर पड़ा। निश्चय ने कहा, डॉक्टर, ये महिला कौन थी? इस तरह से मुझसे बातें क्यों कर रही थी? डॉक्टर ने कहा, आप इन्हें नहीं जानते? निश्चय ने कहा, नहीं। डॉक्टर ने कहा, ये आपकी पत्नी नहीं है? निश्चय ने कहा, नहीं, मेरी पत्नी तो गौरी है, मैं इन्हें नहीं जानता, मुझे यहाँ से जल्दी से डिस्चार्ज कीजिए, मुझे अपने घर जाना है। उधर अमृता का रो रो कर बुरा हाल था। वो निश्चय के पास जाकर उसे याद दिलाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इससे निश्चय की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि कई वर्षों के बाद उसकी याददाश्त वापस आई है। अमृता जैसे कुछ समझ ही नहीं पा रही है कि किस्मत ने ये कैसा खेल खेला। निश्चय आज जा रहा है पूरी तरह से स्वस्थ होकर। वो एक बार अमृता से मिल लेना चाहता है। निश्चय ने कहा, अमृता जी, आप अपना ख्याल और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। अमृता ने रुधे गले से कहा, निश्चय, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? निश्चय ने कहा, अमृता जी, मैं आपको नहीं जानता। अमृता ने कहा, निश्चय, जब आपको पुरानी बातें याद हैं तो शायद ये भी याद होगा कि कुछ साल पहले अमृता नाम की एक लड़की आपसे बात करती थी। निश्चय कुछ याद करते हुए बोला, हाँ। अमृता ने कहा, निश्चय, मैं वही अमृता हूँ। आपको मैंने पाया और अपनाया, और ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। निश्चय ने कहा, अमृता जी, आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मेरी पत्नी गौरी है और मैं कभी भी आज से पहले आपसे नहीं मिला। अमृता जैसे शून्य में कहीं खो गई, जैसे कुछ याद ही नहीं रहा, जैसे कुछ सुना ही नहीं कि निश्चय क्या कह रहा है। बस आंखों से ढलक गए कुछ सूखी आंसुओं की धार। निश्चय ने जैसे उसकी वेदना को देखा ही नहीं। घर जाने की खुशी में उसने अपने बेटे तक को नहीं देखा। निश्चय ने कहा, अमृता जी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका पति आपको वापस मिल जाए। आप धैर्य से रहें, अब इस बच्चे को आपको ही देखना है। अमृता की आंखें बंद ही रहीं, बस पलकों के किनारे से आंसुओं की धार बहती रही और निश्चय चला गया। अमृता जैसे खो गई, उसका सर्वस्व खत्म हो गया। एक पल को लगा कि दुनिया वीरान हो गई, अब जी नहीं पाएगी, और तेज आंसुओं की धार जैसे उसे बहा ले गई। लेकिन बच्चे की रोकने की आवाज़ से वो उठी
और बस कभी पलटकर नहीं देखा निश्चय को। उसकी निशानी को सीने से लगाकर जीती रही और माता पिता दोनों का प्यार देती रही। जिंदगी में चाहे कोई भी रंग आए, प्यार का रंग सबसे गहरा होता है और अमृता ने इसी रंग में रंगकर समाज से लड़कर अपने बच्चे का पालन पोषण किया। कभी थकी नहीं, कभी हारी नहीं और कभी शिकायत नहीं की, न तो निश्चय से और न ही अपने प्रभु से कि आखिर क्यों उसके साथ ऐसा हुआ। अमृता ने अपने बेटे का नाम अभिमान रखा था। अमृता ने अभिमान को पढ़ा लिखाकर एक न्यूरोलॉजिस्ट बनाया ताकि वो मानसिक रूप से बीमार लोगों को ठीक कर सके। अभिमान हूबहू निश्चय की तरह दिखता था। आज हॉस्पिटल में मदर्स डे का उत्सव मनाया जाना था कुछ मानसिक रोगी बच्चों के साथ। अभिमान अपनी मां को लेकर अस्पताल पहुंचा। वहां कई मानसिक रोगी अपने माता पिता के साथ बैठे थे। अमृता मंच पर बैठी थी। तभी उसे लगा कि जैसे कोई उसे आवाज दे रहा है। अमृता ने पलटकर देखा तो देखती ही रह गई। बूढ़ी आंखें भर आईं। धुंधला सा एक अक्स नजरों के सामने था। अमृता बस देखती रह गई। निश्चय अपने मानसिक रोगी बेटे की व्हील चेयर को एक हाथ से थामे अपने आंसुओं से भरे चश्मे के शीशे को साफ कर रहा था। तो ये थी अमृता और निश्चय की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।